डिक्लाइन किसका डिक्लाइन? राष्ट्रकूट पाला का है ना, पाल का है। वो तो राष्ट्रकूट तो पहले हो गया, फिर प्रतिहार आया, फिर पाल आया। एट इट्स हाइट इन द अर्ली 9th century, ठीक है ना, एट इट्स हाइट इन 9th century मतलब अच्छा खासा था 9th century में, टॉप पे था। द पाला एम्पायर वॉज द डोमिनेंट पावर इन द नॉर्थन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो वो बाकी के भी रह चुके हैं नॉर्थन में। विथ इट्स टेरिटरी स्ट्रेचिंग अक्रॉस द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ईस्टर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंच गया। जितने एम्पायर यहाँ से चालू है ना, बिहार और इधर से सब वो पहुंच जाते थे वहीं तक, ठीक है ना। और नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्ट इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के भी नॉर्थन चला गया था, नेपाल एंड बांग्लादेश तक, ठीक है ना। नेपाल वहां तक चला गया था, नेपाल, नेपाल के ऊपर क्या है? नेपाल के ऊपर चाइना ने हिमालय बोला करो। चाइना वाइना तक कोई, वो एक नेशनल बॉर्डर है हिमालय, उधर कोई कांटेक्ट ही नहीं है अपना, कोई मतलब ही नहीं अपने को, समझ रहे हो। इसलिए कभी आप सुनते कि यहाँ से अपन तिब्बत तक राज कर लिया, नहीं, क्योंकि एक नेचुरल बॉर्डर है। आप सेना नहीं लेके जा सकते, खाने की सामग्री के लिए बहुत तकलीफ है, ठीक है ना। सिर्फ नहीं क्या, मॉन्क लोग जाते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं क्या, दर्रे से होके, दर्रा मतलब दो माउंटेन के बीच में, तो वहां से बस कम लोग जा सकते हैं, तो वही अपना बुद्धिज्म उन्होंने वहां पे पढ़ा है, वहां पे जाके, है ना। तिब्बत में बुद्धिज्म इधर से गए ना, बोलते हैं वो सर मॉन्क, कोई सेना नहीं जा सकती ऐसा तो। इसलिए देखो, नहीं तो ऐसे होता ना, तो चाइना कभी युद्ध करता है इधर, कभी इधर के लोग उधर युद्ध करते हैं, है ना। नहीं हुआ ना, ठंडी वंडी वो अलग बात है, लेकिन बता रहा हूँ एक नेचुरल बॉर्डर है। बैरियर है, सॉरी बैरियर। तो कश्मीर में तो हिमालय की रेंज है ना। किसने? चाइना ने। तो वो उधर स्लोप होगा ना, स्लोप होगा ना पूरा, हर तरफ के पहाड़ी तो है, तो 3 रेंजेस थी ना। आपने जब पढ़ा 3 रेंजेस थी ना, तीन तीन लाइन थी बोले हिमालय की, तो कहीं ना कहीं से छूटा होगा ना, तो वहाँ वो एरिया उतना मिल रहा होगा, इसलिए उसमें हो रहा है, जेंटल स्लोप होगा ना वहाँ पे। स्लोप कैसा हो? और अपने तरफ तो उल्टा ऐसा है, इसलिए अक्साई चीन का जो मिशन है, मिशन कौन था सर वो अक्साई चीन पे अपने करने का, अच्छा नाम है ना मिशन, पता है किसी को? अक्साई चीन का कुछ मालूम ही नहीं। अक्साई चीन पे पाकिस्तान और पाकिस्तान ने कब्जा कुछ कर लिया था शायद। हाँ, हाँ, तो वहां पे नहीं क्या, ये जो अपने चढ़ना था ना, वो ऐसे चढ़ना था, तो ये दुनिया का सबसे, एक तो टॉप वो बहुत ऊंचाई थी, और नहीं क्या ऐसे चढ़ना बहुत कठिन था, और उनके लिए क्या बहुत ईजी था ऐसे थे, तो अपने को बहुत तकलीफ गई थी, और अपन ने जीता, तो वो खान साहब ने बहुत अच्छे से बता। अरे वो छोड़ो यार, जो पढ़ रहे तुम उस पर ध्यान दो तुम, जो तो द एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर एम्परर धर्मपाला एंड देवपाला, ठीक है। एम्पायर कहाँ पे अपनी पीक पे पहुंच गया था, ये हो गया शायद कल, धर्मपाला और देवपाला पे अपनी पीक पे पहुंच गया था, आया था ना, याद है कल। द पालास ऑल्सो एक्सर्टेड ए स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस अंडर द एथिसा इन तिब्बत। देखो अब ये तिब्बत तक कैसे गए? मॉन्ग के थ्रू, क्योंकि उन्होंने मॉन्ग को शायद आया था ना, कि किसी ने तो भी मॉन्ग को, बुद्धिस्ट मॉन्ग को संरक्षण दिया था, आया था क्या? तो, तो ये कल्चर कैसे बनता है? कल्चर वो इससे पहुंच रहा है, मतलब कि वे ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ से ये यहाँ पे अतीसा में तिब्बत का एरिया वहां तक गए, ठीक है ना, अपना कल्चर फैला है। ये नहीं बोला है कि अपना साम्राज्य फैला है, क्या फैला है, ठीक है। और एज वेल इज इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना। कौन सा साउथ ईस्ट एशिया? देखो ना ये, वहां से म्यांमार से होते हुए ऐसे से जा सकते हैं ना। Pala control of North India was ultimately ephemeral. एक होता है एम्पीरियल और एम्फेमिरल। एम्फेमिरल, क्या होता होगा एम्पीरियल? वही है, मतलब कि बहुत पावरफुल थे वहां पे, ठीक है ना। एज दे स्ट्रगल विद द गुर्जरा, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, ठीक है ना, ये पढ़ लिया आपने। फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के ऊपर आपने शायद वो था, तो उसमें कन्नौज आया हुआ है, एंड वर डिफीटेड, ठीक है ना। आफ्टर अ शॉर्ट लीव डिक्लाइन, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए वो कमजोर हो गए, ठीक है ना। कन्नौज पे हरा दिया पाल को, किसने हरा दिया? और राष्ट्रकूटा ने हरा दिया, तो कुछ देर कमजोर होने के बाद में एम्पर महीपाल आया फिर से, उसको फिर से किसने पीटा था? कल ही बताया था, उसको पीटा किसने था? राष्ट्रकूट ने ना। हाँ तो, अरे सर अपन पाल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं सर।
तो फिर ये कमजोर हुए, फिर महिपाल फिर से आया, उसको पीटा किसने? राष्ट्रकूट नहीं पीटा था ना, तो कल ही तो हुआ है, ठीक है ना। तो डिफेंडेड द इंपेरियल एक्सपेंशन इन बंगाल एंड बिहार अगेंस्ट साउथ इंडियन चोला इन्वेशन। अब चोला और पाल का भी हुआ था, ठीक है, तो इसने उसको डिफेंड किया, सक्सेसफुल रहा, ठीक है, महिपाल। Emperor Rampala was the last strong Pala ruler who gained the control of Kamarupa and Kalinga. कमरूपा ये शायद नॉर्थ ईस्ट में है क्या? कमरूपा आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये कलिंग तो पता ही है, पता ही है ना। यहाँ पे ये आखिरी स्ट्रॉन्ग कौन था? रामपाला, और कंट्रोल उसने कहाँ पे कर लिया था? कर्मपुरा और कलिंगा में। द एम्पायर वॉज कंसिडरली वीकेंड बाय द 11th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में कैसा था? 9th सेंचुरी में कैसा था? अरे 9th सेंचुरी में कैसा था? स्ट्रांग था ना, पीक पे था, और 11th सेंचुरी में डूब गया, ठीक है। विथ मैनी एरियाज एनगल्फ्ड इन रिबिलियन, ठीक है ना। तो एनगल्फ्ड मीन्स और रिबिलियंस मीन्स, रिबेल मतलब विद्रोह हुआ, मतलब उनके अगेंस्ट हो गए, और एरियाज एनगल्फ्ड, एक गल्फ होता है गल्फ, और एनगल्फ क्या होता है? ठीक है, गिर गया, ठीक है ना, विद्रोह से गिर गया उनका एरिया, ठीक है। गल्फ जो है ना, गल्फ एक्चुअल में गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है? ब्रिटिश कंट्री बोलो ना। तो वो गल्फ क्यों बोल रहे हैं? मतलब घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है ना। द रिसर्जेंट हिंदू सेना डायनेस्टी डिथ्रोन द पाला एम्पायर इन द 12th सेंचुरी। क्या बोल रहा है? रिसर्जेंट मतलब रिसर्जेंसी, कई वर्ड सुना होगा ना, रिसर्जेंसी, रिसर्जेंसी सुना होगा ना, रिसर्जेंसी, रिसर्जेंसी सुना है क्या वर्ड? मतलब कि फिर से उठ खड़ा होना, अपनी पावर फिर से कलेक्ट करना, रीजनरेट नहीं है, रिसर्जेंसी। आप उस पर ध्यान मत दो, आप अपना ध्यान देना है। हाँ, तो जो हिंदू सेना डायनेस्टी डिथ्रोन द, डिथ्रोन मतलब उखाड़ के फेंक देना ना, है ना, सिंहासन से आपको। हाँ, तो भाई पाला एम्पायर को क्योंकि देखो वीक हो गया ना, तो फिर 12th सेंचुरी में हटा दिया, एंडिंग द रेन द लास्ट मेजर बुद्धिस्ट इंपीरियल पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंडिंग में क्या था? जो पावर किसके पास बची थी? लास्ट मेजर बुद्धिस्ट इंपीरियल पावर, मतलब बुद्धिस्ट के पास में थी शाही पावर, ठीक है ना, आखिरी आखिरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिग्निफिकेंस इससे क्या निकला अभी देखो, सिग्निफिकेंस द पाला ब्रॉड द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन बंगाल, ठीक है ना। जब कोई शासन कंटिन्यू टाइम तक चलता रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी, विद्रोह नहीं होगा, ठीक है ना, रिबेल नहीं होंगे, और समृद्धि बनी रहेगी। तो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ द सिविल वॉर बिटवीन वेरिंग डिविजन्स, वेरिंग मैंने बताया था, याद करो वेरिंग है। हाँ, तो ये क्या था उसमें? था वेरिंग ट्राइब, उसका मतलब क्या था? हाँ, लड़ाकू जाति, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आफ्टर सेंचुरी ऑफ, जो कई सेंचुरी तक नहीं के सिविल वॉर होते रहे, युद्ध होते रहे, आजू बाजू का ही राजा लड़ रहा है, ठीक है ना, उसके उससे डिवीजन होते थे, तो उससे बचा रहा, ठीक है ना। तो दे एडवांस द अचीवमेंट ऑफ द प्रीवियस बंगाली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जो जितने पहले सिविलाइजेशन रहे बंगाल में, तो फिर क्या किया उनका, उनके अचीवमेंट से उनको एडवांस किया, और ठीक है ना, उसको और उसका विकास किया, ठीक है ना। जितने उन्हें राज्य जीते होंगे बंगाल के सिविलाइजेशन ने, उससे ज़्यादा राज्य जीते, उससे ज़्यादा लैंड उन्होंने ग्रैब किया, ठीक है। एंड क्रिएटेड आउटस्टैंडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है ना, कला के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। मोस्ट नोटेबली इन द स्कल्पचर, स्कल्पचर मीन्स है ना, मूर्ति बनाना या फिर नहीं क्या डिजाइन बनाना, ठीक है, एंड आर्किटेक्चर स्पीयर, ठीक है ना, वास्तुशास्त्र के काम में अच्छा काम किया। दे लेड द बेसिस फॉर द बंगाली लैंग्वेज, मतलब बंगाली लैंग्वेज को उसको विकास करने में उनका हाथ था, इंक्लूडिंग इट्स फर्स्ट लिटरेरी वर्क द चार्यपदा, ठीक है ना। तो ये देखो फर्स्ट लिटरेरी वर्क बोल रहा है, तो इसको याद रखना कि फर्स्ट लिटरेचर का जो उसका बंगाली का चार्य। एडमिनिस्ट्रेशन,
प्रशासन कहता था द पाला रूल वॉज मोनोआर्कियल। मोनोआर्कियल मीन्स, अच्छा मोनार्की का मतलब पता है? मोनार्की सुना होगा ना, मोनार्की वर्ड, तो मोनाआर्कियल राजतंत्र, राजा का तंत्र। और उसको अपन मोनार्की को इन अदर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स में तानाशाही बोल सकते हैं। द किंग वॉज द सेंटर ऑफ ऑल पावर, सही है ना? तो द पाला किंग्स वुड अडॉप्ट इंपीरियल टाइटल्स लाइक परमेश्वरा, ठीक है ना? जब वो राजा को क्या भगवान जैसे मान रहा है, क्योंकि अशोक ने बोला था कि मैं देवों का प्रिय हूँ, देव नाम प्रिय, हाँ, तो देवों का प्रिय हूँ। तो ये जो परमेश्वरा नाम दिया गया किंग को, परम वत्तर का नाम दिया, महाराजा धीराज नाम दिया, ठीक है ना? तो महाराजाओं का महाराज, ठीक है ना? पाला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सेपरेट भुक्तिस। भुक्तिस वर्ड आया था, भुक्तिस आया था। भुक्तिस कंसिस्ट ऑफ 60 to 70। हाँ, तो भुक्ति क्या हो गया? एक नगर, ब्लॉक है ना, ब्लॉक मतलब कलेक्शन ऑफ विलेजेस है ना, भुक्तिस प्रोविंसेस। भुक्तिस वर डिवाइडेड इनटू विषयास, डिविजन्स एंड मंडलास। नहीं नहीं, पढ़ा तो शायद है ना सर? तो ब्लॉक वाले का नाम क्या था सर? कुछ ना तो रहेगा। बहुत ऊपर चला गया क्या? नहीं, वो 60-70 ढूंढ रहा हूँ बस मैं, 60। तो लिखने में आया था क्या? हाँ, ये रहा। द नेक्स्ट सब डिवीजन वॉज भुक्ति। हाँ सर, भुक्ति तो है। ये तो क्या बोल रहे थे, फर्दर डिवाइडेड इनटू विषयास, राष्ट्रपति से, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और नेक्स्ट डिवीजन ये विषयपति कर दिया है इसमें। नहीं, एक मिनट। द पाला डिवाइडेड इनटू सेपरेट भुक्तिस। नहीं सर, सेपरेट भुक्तिस बोल रहा है, अलग अलग टाइप की भुक्ति से बोल रहा है, एक भुक्ति नहीं बोला। और भुक्तिस वर डिवाइडेड इनटू विषया एंड मंडला, और फिर द स्मॉलर यूनिट वाज खंडला। सर ये क्या बोल रहे हैं? सेपरेट बुक्ति, सेपरेट प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब सर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, एक गांव नहीं होता है। प्रोविंस का मतलब होता है बंगाल प्रोविंस, अपना मुंबई प्रोविंस, चेन्नई प्रोविंस, मतलब एक बड़ा रीजन है सर। एक समझ लो आप, एक मतलब मालवा रीजन या ऐसा प्रोविंस, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, वैसा प्रोविंस होता है, ठीक है ना? तो सेपरेट भुक्ति से, ठीक है। तो भाई इसमें विषयास और मंडलास है, ठीक है। तो इसमें इसको विषयास को डिवीजन, मंडलास को डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट छोटे हुए, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट्स वर खंडलास, है ना, बागा, अविरिति, चतुरका, चतुरका, पत्रका। तो ये स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे क्वांटिटी के ऊपर ही होंगे, साइज के ऊपर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कवर्ड वाइड स्प्रेड एरिया फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द इंपीरियल कोर्ट। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब कि ग्रामीण लेवल से सबसे छोटी यूनिट से जो मेन जो सेंट्रल पावर वाला जो किंग का जो कैपिटल है, वहाँ से देखो पूरा नहीं क्या अच्छे से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ है बढ़िया से, ठीक है ना। ग्रास रूट लेवल मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आर्किटेक्चर क्या क्या बनाया इन्होंने? इन्फ्लुएंस बाय द गुप्ता आर्ट, ठीक है ना। गुप्ता इनके पहले आए, तो गुप्ता से उन्होंने क्या सीखा? द पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ द इंडियन आर्ट, ठीक है। ये एक अलग, ठीक है ना, इसको हम अलग तरीके से इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये भाई पाला का कंट्रीब्यूशन है इसमें। भले ही इनने गुप्ता सीखे, लेकिन इनमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन इनका पाला का ही, अलग से पता था ये पाला का ही है बनाया हुआ, ठीक है ना। इज नोटेड फॉर द आर्टिस्टिक जीनियस ऑफ द बंगाल स्कल्पचर, ठीक है ना। तो जो बंगाल के जो अच्छे कुशल जो कारीगर थे, तो उनका इसमें मतलब अच्छा योगदान देखा जा सकता है, ठीक है ना। द पाला बिल्ड अ नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, ठीक है ना, दिमाग से मठ नहीं, मठ, ठीक है ना। मैंने कुछ बोला था ना शायद, मठ, हाँ? नहीं सर, मठ कहाँ रहने की जगह होती है सर? विहार होता है रहने की जगह, स्तूपा में रखे जाते हैं मठ। नहीं नहीं,
मठ सर अपन ने अच्छे डिस्कस किया था इसके ऊपर। मठ में भी श्राइन या फिर रखा जाता है शायद, यहाँ पूजा की जाती है, यहाँ पूजा की जाती है, वर्शिप, वर्शिप। अदर सैक्रिड स्ट्रक्चर भी बना, और कौन से पवित्र बना है, इंक्लूडिंग सोमापुरा महाविहारा। देखो ये जो महाविहारा आ गया ना, तो विहारा रहने का स्थान हो गया। इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, सही है। कटरा है क्या, कटरा है क्या? इट इज मोनेस्ट्रीज विथ 21 एकड़ कॉम्प्लेक्स, 85,000 स्क्वायर मीटर, 177 सेल, 170 सेल मतलब कमरे, न्यूमरस स्तूपास, ठीक है ना, उसके अंदर न्यूमरस स्तूपास है, टेम्पल्स है, एंड नंबर ऑफ अदर एंसिलरी बिल्डिंग। मतलब मठ जो है ना उसको टेम्पल भी बोलते हैं सर, मठ जो है ना उसको टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक। तो एंसिलरी बिल्डिंग्स मीन्स नंबर ऑफ अदर एंसिलरी बिल्डिंग्स, एंसिलरी इसका मतलब है एडिशनल और सप्लीमेंट्री बिल्डिंग्स, मतलब अतिरिक्त और बिल्डिंग, मतलब कुछ होगा सामान रखने के लिए, कुछ इसके लिए। द जिंजेंटिक स्ट्रक्चर्स, जिंजेंटिक मतलब, जिंजेंटिक मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, अगर एक्चुअल में गिगांटिक, नहीं नहीं सर गिगांटिक, लेकिन वो अंग्रेज नहीं पढ़ पाते इसलिए जिंजेंटिक। अच्छा जिंजेंटिज्म सुना है किसी ने, जिंजेंटिज्म बीमारी है, जिंजेंटिज्म, जाइंट, जाइंट, जाइंट का मतलब क्या होता है? अच्छा जाइंट तो मालूम होगा ना, जाइंट, ही इज अ जाइंट पर्सन। अच्छा चलो अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आ जाएगा, खली इज अ जाइंट पर्सन, आ गया, डब्ल्यू खली जाइंट पर्सन नहीं है क्या खली? हाँ? देखो अब्राहम को मालूम है खली कौन है, बताओ, पता है ना, पता है ना, देखो उनको तो मालूम है यार, उनके टीवी में ही बोलते हैं मालूम है। द ग्रेट खाली देख लेना, ठीक है ना, डब्ल्यू द ग्रेट खाली, नहीं नहीं घर पे जाके, घर पे जाके, अरे नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है। तो देखो जाइंट का मतलब क्या हो गया, समझ गया ना, मतलब बहुत एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ग्रोथ हो जाए तो। जिंजेंटिक मतलब क्या हो गया, बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और अदर विहार, कुछ ऐसे विहार मिले रहने के जो बहुत ही विशाल थे, इंक्लूडिंग विक्रमशिला। विक्रमशिला आपने सर्च किया था, क्या था, यूनिवर्सिटी थी क्या? हाँ ठीक है ना, तो विक्रमशिला जगह का भी नाम है, तो विक्रमशिला ये यूनिवर्सिटी की मतलब लगता है। ओडांतापुरी, जगतदला आर द अदर मास्टरपीस ऑफ द पलास, ठीक है ना। ट्री पार्टी स्ट्रगल जो आप लिख रहे थे ना सर, है ना, फॉर सेंचुरीज द रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटा पार्टी डायनेस्टी फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज, ठीक है ना, ये लड़ मर रहे थे कन्नौज के लिए, यानी कन्नौज में क्या था, वही ना, तो वो सेंटर में था, सेंटर में भी है थोड़ा सा, आप वो अलग तरह उसको अगर है, जैसे दिल्ली का आता है कि आप इधर से भी देख सकते हो अफगानिस्तान को, पश्चिम बंगाल की तरफ भी देख सकते हो, नीचे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, मतलब थोड़ा बीच में आता है ना कन्नौज, है ना, ये मुझे लगता है वेस्टर्न यूपी, कहाँ पे आता सर, वेस्टर्न यूपी, थोड़ा मिडल और वेस्टर्न यूपी के पास में है ना। तो इनकी जो लोकेशन है ना मैप में बनाते जाना, धीरे धीरे मैप में बनाते जाओ, ठीक है ना। मूविंग टू द थर्ड थ्री पार्टी इन्वॉल्व स्टूडेंट रेफर टू एज द, भाई तीन पार्टी जुड़े थे, इसको थ्री पार्टी स्ट्रगल बोल दिया, त्रिपक्षीय ये बोल दिया संघर्ष। द थ्री पार्टी स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज वाज फॉर ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर, बहुत लंबा समय होता है, 200 ईयर के लिए लड़ते रहे, ठीक है ना। तो कभी कोई कम ज़्यादा होता रहा, कोई डिक्लाइन होता रहा, किसी की पावर कम होती है ना। पाल्स, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, इन दिस थ्री पार्टी स्ट्रगल द प्रतिहारा डिफीटेड द पलास एंड द राष्ट्रकूटा, ठीक है, प्रतिहारा ने दोनों को हराया, सही है। इन 1018 ईयर है एडी, सही। कन्नौज देन रूल्ड बाय द राज्यपाला प्रतिहारा, ठीक है ना, राज्यपाला प्रतिहारा वॉज सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी। सैक्ड मीन्स, सैक्ड मीन्स नहीं,
सर सैक, सैक मतलब सिकुड़ना, बर्खास्त करना। महमूद गजनी ने राज्यपाल प्रतिहारों को उसकी गद्दी से क्या कर दिया? हाँ, हरा दिया। द एम्पायर ब्रोक इनटू इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट, ठीक है ना। तो एम्पायर क्या हो गया, फिर ब्रोक हो गया। इंडिपेंडेंट प्रतिहारा मतलब कौन था अपना? गुज्जर और राजपूत वाले थे। तो राजपूत अब वो धीरे धीरे नहीं क्या, अलग अलग अपना, मेरा ये 10 गांव, मेरे 5 गांव ऐसे बढ़ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स मीन्स मतलब उसी के टाइम में ना, उसी टाइम में, ये उस टाइम की बात कर रहा है। आज के टाइम का नहीं, आज के टाइम के लिए तो क्या है, उसका वर्ड क्या है आज के टाइम के लिए? नहीं नहीं, वर्ड नहीं नहीं, प्रेजेंट टाइम नहीं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कंटेम्प्रेरी। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी अकाउंट मतलब उस टाइम के अकाउंट बोल रहा है, ठीक है ना मैम। उस टाइम के अकाउंट के हिसाब से, सूचना के हिसाब से या जो भी है, तो राष्ट्रकूटा हैड द बेस्ट इन्फेंट्री, ठीक है। राष्ट्रकूटा का सबसे अच्छी क्या थी? हाँ, दोस्ती, दोस्ती तो ही ना होता है सर, सेना। लेकिन इसमें कौन सी सेना? पैदल सेना। मैंने शायद प्राचीन भारत के, एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना है। द गुर्जरा प्रतिहारा हैड द फाइनेस्ट कैवेलरी, कैवेलरी है ना, घुड़सवारी। और द पलास हैड द लार्जेस्ट एलिफेंट फोर्स। तो ये नॉर्मल एलिफेंट फोर्स नहीं है, कौन सी फोर्स है? वॉर वाले। झगड़ा नहीं सर, झगड़ा नहीं सर, वॉर। तुम बोले झगड़ालू हाथी, ऐसा क्या? वो क्या मियाँ बीवी वाला है क्या झगड़ालू? द ग्रेट चोलास, ठीक है ना। इनकी एक पिक्चर आ रही है अभी, PS1 कुछ ऐसी पिक्चर आ रही है ना साउथ की। चोला डायनेस्टी का सबसे बेस्ट फिल्म आ रही है अभी तक, अब तक की साउथ की, ठीक है ना। मतलब कम्युनिज्म, हाँ तो कम्युनिज्म नहीं तो वो जो लाइगर फिल्म है ना मैम, लाइगर, मोबाइल में क्या यूज कर रहे हैं आप? तो उठाना है क्या? उठा। ये वो कहाँ गया वो, तिब्बत का नाम आया था ना उसका? आया था तिब्बत का, वो कहाँ है, ऊपर है क्या? और ऊपर जाओगे? तिब्बत 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 तिब्बत, हो रहा, हाँ। तो जो, अरे ऊपर है क्या? हाँ, जो अतीसा है ना, हाँ देखो क्या बोल रहा था, पालाज ऑल्सो एक्सर्टेड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस अंडर अतीसा इन तिब्बत। अतीसा जगह का नाम नहीं है, अतीसा जो है ना, हाँ बता दो। तो देखो क्या बोला था, पलास ऑल्सो एक्सर्टेड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस, अपना कल्चर का प्रभाव बढ़ाया, नहीं, अंडर अतीसा इन तिब्बत। मतलब अतीसा कौन है? अतीसा मैं बता दो कौन है। अतीसा का पूरा नाम है, मतलब इसका समझ गया होगा क्या है, कौन है वो? अगर वो अतीसा का पूरा नाम है तो समझ गया कौन है? पर्सन है ना, पर्सन है ना। अब मैं तो है ना बोलूँगा कन्नौज का पूरा नाम ये, तो ऐसे ही ना होता है।
अतिसा दीपांकर सृजना, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर एंड मास्टर, ठीक है। तो उसके अंडर में वहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस किया किसने, किसने किया, पालस ने। द ग्रेट चोलास, द संगम एज केम टू एन एंड, ठीक है। संगम एज पता है क्या है? संगम एज क्या है, सुना है क्या कभी संगम एज? पीरियड एक क्या है, एज बोले तो क्या होता है, आइस एज, और कैसा मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो एज मतलब क्या हो गया, एक समय की बात बता रहा है। तो संगम एज क्या है, पीरियड व्हेन मोस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर वॉज कंपोज इन 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग। मतलब 3 गैदरिंग मतलब क्या होता है, 3 मतलब एक इकट्ठा हुए 3 बार, हिस्ट्री में 3 बार इकट्ठा हुआ और उन्होंने संकलित किया, ग्रंथों को मिलाया, और वैसे फिर उनके ग्रंथ बने लिटरेचर। तो लिटरेचर के ग्रंथ बने, और ये टाइम पीरियड है 3rd to 4th सेंचुरी, सॉरी 3rd BC से टू 4th सेंचुरी AD। मतलब कितने साल हो गए सर, 3, हाँ 700 साल, 300 400 700 साल, 700 साल, 700 साल, 700 साल बेटा। तो केम टू एन एंड, तो एंड में आ गया, ठीक है ना, एंड अराउंड 3rd सेंचुरी सी, ठीक है, 3rd सेंचुरी के आसपास खत्म होता है। तो द चोलास बिकेम फ्यूडरी, फ्यूडरी का मतलब, हाँ जागीरदार, ठीक है ना। तो भाई ये जो चोलास क्या बन गए, फ्यूडरीज बन गए, ठीक है ना, इन उरैयापुर, उरैयूर। देयर हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट ऑब्सक्योर फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। ऑब्सक्योर मीन्स हिस्ट्री ऑलमोस्ट ऑब्सक्योर फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी। ऑब्सक्योर मीन्स उनकी जो हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है, वो गुप्त रहा, क्या रहा, छिपा हुआ रहा, गुप्त रहा, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि 3rd सेंचुरी 9th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, ठीक है, ठीक है ना, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है उनकी हिस्ट्री, ठीक है। तो कार्ल ब्रास ऑक्युपाइड द साउथ इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ संगम एज, ठीक है। कार्ल ब्रास ने ऑक्युपाइड कर लिया साउथ इंडिया को जब संगम एज डिक्लाइन हो गया, मतलब उसका पतन होने लगा। एंड द चोला हेजीमनी वॉज लॉस्ट आफ्टर इट। हेजीमनी मीन्स, हेजीमोनी मतलब उनकी उनके उनका मतलब प्रभुत्व, ठीक है ना, उनका पावर। हेजीमनी का मतलब उनका पावर, ठीक है ना। तो चोला की जो पावर है वो खत्म होने लगी। कार्ल ब्रास वर फाइनली ड्रिवन आउट बाय द पल्लवास। कार्ल ब्रास को किसने हराया फिर, पल्लवास को, पल्लवास ने हरा दिया। However, the Cholas became prominent. Cholas became prominent in the 9th century with their capital at Tanjore. मतलब पावरफुल हुए, तंजौर कैपिटल लेके पावरफुल हुए 9th century में, and establishes an empire comprising the major portion of South India. इससे उन्होंने तंजौर को अपनी कैपिटल बनाया और बहुत सारे मैक्सिमम पार्ट पे अपना राज किया, ठीक है। They also extended their influence in श्रीलंका। श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस किया, एक्सटेंड किया अपना साम्राज्य को, मालदीव में किया और मलय पेनिनसुला में किया। मलय मतलब वही मलेशिया वाला मलय, और क्या, ठीक है ना। मलय जो एरिया है पेनिनसुला की, उसको भी 3 समुद्र से, ठीक है। मालदीव तो पता है आपको, श्रीलंका भी पता है। देयर दे आर कॉल्ड द इंपेरियल चोलास। इंपेरियल चोलास मीन्स, हाँ, तो मतलब इतना साम्राज्य उनका था, ठीक है, पावरफुल। कालभ्रास एक वर्ड गया अभी, तो कालभ्रास कौन है, कालभ्रास कौन है, गलत, एक डायनेस्टी। देखो ऐसे ही होता है ना। अब तो पल्लवास लिखा, तो पल्लवास के सामने डायनेस्टी लिखना था, लेकिन नहीं लिख रहा ना, समझ में आना चाहिए। तो काल, वही बोल रहा हूँ ना सर, डायनेस्टी नहीं लिखा है, लेकिन अगर कोई नया पढ़ेगा तो बोलेगा व्यक्ति, सही है। तो अपना कालभ्रास डायनेस्टी कौन है, रूलर्स ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ, रूलर्स ऑफ ऑल पूरा या पार्ट्स कुछ भाग ऑफ तमिल रीजन, पर्टिकुलर तमिल रीजन, समटाइम्स बिटवीन 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी था, तमिल में था उनका। रूलर्स कौन से रूलर्स है, किसके रूलर्स है,
विजयाला अरे यार, अरे यार चूल्हा की बात चल रही है यार, मैं क्या, मैंने सर को जानबूझ के खिलाया था कि मैं तुम्हारे टॉर्चर से बच सकूं। क्योंकि जो पढ़ा रहा है, अरे चूल्हा चल रहा है ना यार सर। अरे तो हेडिंग हेडिंग देखो ना, देखो इतनी तो हेडिंग दिख रही है, तो उसी का पढ़ाएंगे सर। क्या कब बोला चोला? मैंने चोला सुना ही नहीं असल में। अब मैंने चोला सुना ही नहीं, सॉरी, चोला सुना नहीं मैंने। मैंने सुना राष्ट्रकूटा सुना, पाला सुना, शायद सुन, लेकिन संगम सुना, और पता नहीं क्या क्या सुना, लेकिन चोला इसलिए कंफ्यूज हुआ मैं। उन्होंने पहले पाला बोला ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया, सुनने में चला गया वो। ठीक है, विजयालया, ठीक है ना, विजयालया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इम्पेरियल चोला। ठीक है ना, विजयालय कौन है? ये फाउंडर है इम्पेरियल चोला के। ठीक है ना, जो शक्तिशाली चोला है, शक्तिशाली उनके फाउंडर है। ही कैप्चर द तंजौर, ठीक है ना, तंजौर को मेन कैपिटल बता दो। कैप्चर तंजौर फ्रॉम द मुत्तरिया यार्स, ठीक है ना, मुत्तरिया यार्स इन 815 कॉमन एरा, मतलब 9th सेंचुरी। सही है ना। एंड बिल्ड अ टेम्पल ऑफ दुर्गा, ठीक है ना, कैप्चर किया और दुर्गा का टेम्पल बनाया। तो देखो ये जो है ना, विजयालया को कंट्रीब्यूशन किस में जाएगा? विजयालय का कंट्रीब्यूशन किस में जाएगा? एक तो फाउंडिंग करने में इसको, चोलास को, और एक दुर्गा टेम्पल बनाने में, और इसको हराने में, और तेंजियर कैपिटल मतलब जीतने में, कन्क्वेस्ट करने में। तो ये सब ऐसे लिखते जाना विजयालय, तो उसके सामने से पॉइंट्स छोटे छोटे वर्ड्स में, सिर्फ वर्ड्स में लिखना, सेंटेंस कहीं मत लिखना। ठीक है ना, वो आपको समझ जाएगा, जब आप बहुत बार पढ़ोगे समझ जाएगा। सामने तो आए तो आदित्य, ठीक है ना, आदित्य अभी रूरल चल रहा है सर, रूरल चल रहा है। ये विजयालय कोई है ना, कोई जगह का नाम नहीं है। विजयनगर तो है ना भाई, वो तो एक डायनेस्टी है, लेकिन ये एक पर्सन है। आप कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ये सेंटेंस कहाँ का है? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ये सेंटेंस कहाँ का है? बहुत फेमस मीम है ये, बहुत फेमस मीम। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही बोलता है यार, वो अमिताभ बच्चन ऐसे बोलेगा। इमरान खान का डायलॉग है पाकिस्तान का, सबसे अच्छा फनी डायलॉग है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अरे भाई तो क्या बता रहा है। आदित्य है? नहीं नहीं मरा। अरे सर वहां का प्रधानमंत्री हट गया, अभी पोजीशन से हट गया। जितने उनके प्रधानमंत्री ना, सब चोर रहते हैं, और सब पे वो केस डालते हैं और फांसी पे भी लटका देते हैं। बड़ा गजब वो देश है, अब क्या बताओ। मिलिट्री पावर चलता है ना, लटका देते हैं, जो उनके हिसाब से काम नहीं किया लटका देते हैं उसको। ही वॉज द सन ऑफ द विजयालय, ठीक है ना, आदित्य। फर्दर स्ट्रेंथन द एम्पायर, ठीक है ना, एम्पायर को और मजबूत किया। ही पुट एन एंड टू द पल्लवा किंगडम बाय डिफीटिंग अपराजिता एंड एनेक्स्ड टोंडई मंडलम, ठीक है ना। तो भाई पल्लवा किंगडम को खत्म किया, ठीक है ना। he put an end to the and by defeating अपराजिता एंड अनेक्स, अनेक्स का मतलब बताया था मैंने कल, है ना, मिला लेना टोंडई मल्लम को। परांतका फर्स्ट, सन ऑफ आदित्य परांतका फर्स्ट, फर्दर एक्सटेंडेड द चोला किंगडम, ठीक है ना, इसने इसको और एक्सटेंड किया, एंड रूल्ड फ्रॉम 9 to 955, ठीक है, 907 से 955 सी में। तो इसने इसका कंक्लूजन क्या है, इसने एक्सटेंड किया चोला को, ठीक है। और कितने साल का राज किया? 48। ही कैप्चर मदुरई फ्रॉम पांड्या रूलर राजसिम्हा सेकंड, ठीक है ना, मदुरई भी जीत लिया। कंट्रीब्यूशन देख रहे हो, मदुरई भी जीत लिया। और अज्यूम द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडा, कैप्चर ऑफ मदुरई, जिसने मदुरई को कैप्चर किया, उसका टाइटल क्या मिला? मदुरई कोंडा, उसको टाइटल मिल गया परांतका फर्स्ट को। परांतका फर्स्ट वॉज द फर्स्ट ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। ग्रेट क्यों बोला है देखो, ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द विमाना ऑफ द फेमस नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम विथ गोल्डन रूफ। तो इसको ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल क्यों बोला है? क्योंकि विमाना, अच्छा विमाना का क्या मतलब हो सकता है आपके हिसाब से?
विमाना का मतलब क्या होता है? अरे विमाना आप सबको मालूम है, मैं बताता हूँ। उसको छोड़ो, आप विमाना बताओ। विमाना सर मूर्ति मूर्ति नहीं है, टेम्पल है सर, वो मंदिर है। अरे बोलो, विमान का मतलब क्या होता है विमाना? आपको मालूम है, आंसर मालूम है? अरे बोलो बोलो। सही है, जो आप मन में सोच रहे हो ना वही आंसर है, बोलो तो सही। विमान का जो मतलब बोल रहे हो वो सही है। अरे उधर मत देखो, विमान बताओ ना मतलब। अरे तुमको मालूम है यार, विमान का मतलब सच है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना वही है। बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो, अरे तुम बोलो। अरे भाई, और मैंने बता दिया, तुम बोलोगे हाँ हमको पता था। वही है मीनिंग, कुछ अलग नहीं है। विमान का सोचो से, विमान का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, वही विमान ही है, वही है। अरे तो विमाना और विमान संस्कृत वर्ड में आ जाता है ना आखिरी में। करताह, करत, करताह आता है ना, तो वैसे विमाना। तो आपने क्या, ये उसमें जाके सर्च करके देखना। तो विमान का अभी मत, अभी नहीं। तो ऐसे नहीं कि ऐसे रहेंगे पिरामिड जैसे विमाना। तो आप उनको अच्छे देखोगे ना तो उसको रिसर्च हुई तो रॉकेट जैसे है बिल्कुल, नीचे से ऐसे एक्सप्लोजन हो रहा है रॉकेट की तरह। क्योंकि अगर कोई मिसाइल और रॉकेट जाती है तो उसके सामने का नैरो होना चाहिए, तभी तो। नहीं तो अगर वो ऐसा रहेगा ना तो उसमें आग लग जाएगी, फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसका पूरा साइंस है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल बनाया ना, पूरा साइंस है। ऐसे अगर जा रहे हैं तो वो जो जितने सामने का फोर्स है ना वो सामने निकल जाएगा, ऐसे निकलते जाएगा, ऐसे तो बच जाएगा। अगर ऐसे रहेगा ना तो दुर्घटना हो सकती है। तो विमाना समझ गया क्या है? तो इसकी डेफिनेशन देख लो। स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह, गर्भगृह मतलब अपना सैंक्टम, सैंक्टम के ऊपर का स्ट्रक्चर को विमाना बोलते हैं। और इनर सैंक्टम इन द हिंदू टेम्पल, अंदरूनी जो सैंक्टम है तो उसको इन द हिंदू टेम्पल उसको बोलते हैं भाई साहब विमाना। तो ये आप सर्च करना, ये टेम्पल तो आपको थोड़ा समझेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है, सोने की रूफ है, छत। He, however, suffered at defeat at the hand of the राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड ने उसको हरा दिया था। किसको? नाम परांतका, परांतका फर्स्ट है ना, फर्स्ट, परांतका फर्स्ट ये। तो कृष्णा थर्ड ने परांतका फर्स्ट को हटा दिया इन द फेमस बैटल ऑफ टोकोलम इन 10th सेंचुरी, ठीक है ना। परांतका सेकंड, अब आया सेकंड सर। इन द रिवाइवल ऑफ चोला पावर बिगेन फ्रॉम द रेन ऑफ परांतका। परांतका टू में फिर से वो उठ खड़े होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हु रिकवर्ड द टोंडई मंडलम टू री एस्टेब्लिश द डोमिनेंस ऑफ द डायनेस्टी। टोंडे मंडल पे क्यों कब्जा किया? ताकि वो फिर से अपने साम्राज्य को बसा सके, ठीक है ना। उसके बाद आया राजराज प्रथम, ठीक है ना, राजराज प्रथम, ठीक है। ये बहुत शायद ये सबसे खतरनाक, देखो देखो इसका, देखो कितना बड़ा है। और राजेंद्र प्रथम है, नहीं नहीं, इनका देखो, इनका बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ तो उसको राजराज प्रथम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। इनका इनका देखो कंट्रीब्यूशन, देखो कितना बड़ा है, देखो, है ना। और ये देखो राजेंद्र का भी बहुत बड़ा है। हाँ तो ये दोनों ने पता है बहुत काम किया। सबसे मेन लोग है चोला के, ठीक है। चोला एम्पायर गेन्ड इट्स सुप्रीमेसी व्हेन द राजेंद्र प्रथम, राजा राजा चोला फर्स्ट असेंडेड द थ्रोन इन 10th सेंचुरी, मतलब 1985 में जब उसने किया तो तब वो अपने चरम पे पहुंचा। उसने कैसे पहुंचा देखो। द चोला किंगडम ग्रीव अंडर हिम इनटू एन एक्सटेंसिव, और उसके अंडर में मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव मतलब कि फैलना। और वेल नाइट, वेल नाइट मतलब, वेल नाइट मतलब एकदम सुगठित, मतलब जो बहुत अच्छे से, मतलब जैसे सेना है अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। इसको जो काम दिया वो बरोबर कर रहा है, ठीक है ना। सुगठित है, ठीक है, एक्सटेंसिव है, और ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज तो पता है ना, संगठित, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड है एम्पायर उसका। पजेसिंग अ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी एंड नेवी, थल सेना ही बनाया और नौसेना ही बनाया, ठीक है ना। ही एज्यूम्ड अ नंबर ऑफ टाइटल्स लाइक मुम्मिदी, चोला, जयन कुंडा और शिवपद शेखरा, ठीक है ना। शेखरा लिखा है लेकिन हिंदी में देखना शेखरा होगा, ठीक है ना। वो अंग्रेज स नहीं पढ़ सकते ना, श नहीं पढ़ने के लिए स है, ठीक है।
साले अंग्रेज को ऐसी ही डिफीटेड द चेरा रूलर। इसको हराया चेर चेर चोल पांडे है ना, चेर चोल पांडे थे साउथ में, तो चेरा रूलर को हराया भास्करा विवर्मन इन द बैटल ऑफ कंडलू सलाई, कंडूल सलाई, ठीक है ना। चेरा वाले को हराया, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ तक जाना, चेरा वाले को हराया। ही एस्टैब्लिश चोला अथॉरिटी ओवर पांड्या कंट्री, पांड्या को भी हराया बाय डिफीटिंग इस रूरल अमरा भुजंगा, ठीक है ना। ही कन्क्वेड द गंगावाड़ी, फिर से आ गए थे वो गंगावाड़ी, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है ना वो। ही कन्क्वेड द गंगावाड़ी ताड़ी गई पड़ी नोलम पड़ी ऑफ द मैसूर रीजन, ठीक है ना। तो इंडायरेक्टली मैसूर रीजन को जीत लिया, ठीक है ना। ही इन्वेडेड श्रीलंका, श्रीलंका में घुसा, ठीक है ना, और एनेक्स द नॉर्थर्न पार्ट को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और श्रीलंकन किंग महिंदा फर्स्ट फ्लेड अवे फ्रॉम द कंट्री, भाग गया। जैसे अभी इस बार भागा था श्रीलंका का, ये भागने में एक उस्ताद है, सर को नींद आ रही है? अरे तो महिंद्रा फिल्म रहने दो सर, तो वो मैं बोल रहा हूँ ये भाग गया, बोल रहा हूँ दे छोड़ के भाग गया वो। जैसे पता चला चोल साम्राज्य का, बोले वो राज प्रथम आ रहा, अरे भागो भाग गया। तो जैसे वो भागने बहुत एक्सपर्ट है वहाँ के राष्ट्रपति और सब। अरे कहाँ भाग के कहाँ गया सर बोलते, मलेशिया गए। जाकिर नायक भी, उसको भी वहीं पे रखा है ना, है? कौन? नहीं जाकिर नायक भी मलेशिया में है, उसको इंडिया से बैन कर दिया ना, पता है सर आपको जाकिर नायक? वो मुसलमानों को बहला रहा था, बोले थे बम लगा के फूट जा, बोल रहा था, ये सब बोल रहा था। तो उसको और वो उसका कुछ कॉन्ट्रोवर्सी आया, उसके जो अंदर काम करते थे लोग, वो बोल रहे थे कि नहीं क्या हमको पैसे दे के बुलाते थे एक्टर लोगों को। एक्टर कौन से, मुंबई में जो एक्टर स्ट्रगलिंग में जाते हैं हीरो बनने, तो उनको जॉब तो मिलते नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा तो उनको नहीं क्या एक्टर बना के लाता, वहाँ एक्टिंग करवाता था वहाँ पे वो सभा में। बहुत कंट्री मैन हो गया वो, और वो दूसरे धर्म का नहीं क्या बदनामी भी कर रहा था, इसलिए भी वो अपने धर्म का बता ठीक है, दूसरे धर्म की बदनामी कर रहा था, इसलिए उसको भगा। द चोलास एमर्ज्ड विक्टोरियस ओवर, ठीक है ना। कहाँ पे, वेस्टर्न चालुक्य, तब देखो ऊपर पहुंच गया। चालुक्य कहाँ पे थे, नॉर्थन मिडल और नॉर्थन में थे ना, हाँ मतलब मिडल बोल सकते हो ना आप एक तरह से, है ना। तो वेस्टर्न चालुक्य ने कल्याणी को हरा दिया, ठीक है ना। फिर सत्यारया वॉज डिफीटेड एंड राजवत प्रथम कैप्चर्ड द रायचूर दोआब। दोआब मीन्स दो नदी के बीच का जो एरिया है, और बहुत ही क्या रहता है वो एरिया, फर्टाइल, हिंदी में उपजाऊ। तो सत्यारया वॉज डिफीटेड, सत्यारया को हराया, एंड राजा प्रथम कैप्चर्ड रायचूर दोआब और बनावासी और अदर प्लेसेस। तो ये आप रायचूर कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के, आप सर्च करना आ जाके ना, ठीक है, पूरे नाम सर्च करना कहाँ पे, ठीक है ना, देख लेना कहाँ पे। ही रिस्टोर्ड द वेंगी थ्रोन टू इट्स रूलर शक्ति वर्मन। देखो तो इसने कहा वेंगी थ्रोन को जो है ना फिर से रिस्टोर किया। एक मिनट देखो क्या किया इसने, वेंगी वाले को उसका सिंहासन फिर से दिया। बाप रे, समझ रहे हो, है ना, सही है ना। वेंगी का जो थ्रोन है शक्तिवर्मन को फिर से दिया, और विमलादित्य को दिया, एंड बाय डिफीटिंग द तेलुगु चोड़ास, ठीक है ना, तेलुगु चोड़ास को हरा के, ठीक है ना। राजराज गॉट हिज डॉटर कुंडावाई मैरी टू विमलादित्य। तो देखो डॉटर दिया उसको, उसके पीछे देखो क्या था कारण देने का, कि अपना साम्राज्य बढ़ाया जा सके, मतलब इन ऑर्डर तो उसने थ्रोन दिया उसको वेंगी को, लेकिन उसका मेन एम क्या था, अपना साम्राज्य बढ़ाना ही था, मतलब कंट्रोल यही कर रहा होगा सही। विक्रमादित्य नहीं है, विमलादित्य है वो। इसको तो रिस्टोर करके दिया ना सर, थ्रोन फिर से दिया उसको। तेलुगु चोड़ास का लड़ाई था वेंगी के साथ में, तो तेलुगु चोड़ास ने वेंगी को हराया, विमलादित्य को हराया, और चोलास ने उसको फिर से दे दिया उसको साम्राज्य, और अपनी बेटी भी दे दी, शादी कर लो भाई, और साम्राज्य मतलब वो एक मतलब एक पिट्टू रख रहा है अपना वहाँ पे, पिट्टू
कि ये मेरा ये एरिया तो संभाल, क्योंकि देखो वो जो जहाँ पहले से रह रहा है तो सब कुछ मालूम है वहाँ पे, तो वो अच्छे से शासन कर पाएगा ना। ये एकदम नया आदमी जाएगा तो पता चला वहाँ के लोग उसका बोलेंगे हम विरोध कर रहे, विद्रोह होगा ना। ये टैग रहती थी, ठीक है ना पहले नंबर। राजराज लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट वॉज अ नेवल एक्सपीडिशन, ठीक है ना। राजा का जो आखिरी अचीवमेंट क्या था कि नेवल क्या बोलते हैं, नौसेना का जो है ना विस्तार करना और उसको अभियान के रूप में लेके जाना। एक्सपीडिशन का मतलब बताया था मैंने, अभियान है ना, तो कैंपेन टाइप थोड़ा। अगेंस्ट द मालदीव, देखो कहाँ लेके गया, मालदीव आइलैंड पे लेके गया, पिछड़ कनकॉर्ड जीतने के लिए। ही वॉज डिवोट फॉलोअर ऑफ सैविज्म, ठीक है ना। किसको मानता था वो, शैव मत को मानता था, शैव मत को, शिव जी के मत को मानता था, ठीक है ना, शिव जी में आसक्त था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस राजेश्वरा टेम्पल, ठीक है ना। इसने उसको कंप्लीट किया, मतलब कि ये कहीं किसी और ने शुरू की होगी पहले के, और इसने कंप्लीट किया। और उसको क्या बोलते हैं, बृहदेश्वरा मंदिर, ठीक है। और राजेश्वरा राजा राजेश्वरा टेम्पल क्यों नाम है, क्योंकि उसके नाम पे उसका है, तो उसने बनाया उसके नाम पे हो गया। तो एट तंजोर इन 110 सी, ठीक है, कॉमन एरा। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। He also helped in the construction of the Buddhist monastery at नागापट्टिनम। इसने कहा हेल्प की कंस्ट्रक्शन बुद्धिस्ट मठ बनाने में, नागापट्टिनम।